वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर क्लासेज। दोस्तों, एनटीपीसी ग्रुप डी लेखपाल के लिए आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट हल कराया जा रहा है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ECO मार्क किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर पर्यावरण एक सही है। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? तो इसका सर्वोच्च न्यायालय सही है। अगला है, भारत के एकीकरण में किसका हाथ है? तो भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं PB मेनन, इसका 2 नंबर सही है। अगला है, ब्लू पैसिफिक क्या है? तो यह एक कंप्यूटर है, इसका 1 नंबर सही है। अगला है, 18 कैरेट सोने में खारे सोने का अनुपात होता है, तो इसका अनुपात जो होता है 75% होता है, इसका 2 सही है। अगला है, एशिया की छत है, तो एशिया की छत पामीर का पठार, एशिया की छत पामीर का पठार है। अगला है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडार नाइके, सिरिमाओ भंडार नाइके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। विश्व की बात कर रहा है, इसमें ध्यान देना। अगला है, गद्दी क्या है? गद्दी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, इसका 2 सही है। अगला है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क 1400 ग्राम का होता है, इसका 3 सही है। अगला है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, इसका 3 सही है। अगला है, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो सेब का खाने योग्य भाग पोषक भ्रूण होता है, इसका 2 नंबर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा विश्व का स्तनधारी जीव है, तो इसका 1 नंबर सही है। अगला है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छरों की समस्या कम हो जाती है, क्योंकि यह लार्वा श्वसन क्रिया में बाधा पहुंचाता है, यह लार्वा श्वसन क्रिया में बाधा पहुंचाता है, इसका 2 नंबर सही है। अगला है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए। अगला है, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो जनमत संग्रह द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो इसका 4 नंबर सही है। अगला है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, तो इसका 4 नंबर सही है। अगला है, किस स्थान पर वर्षा
आधारित होती है? तो किस स्थान पर वर्षा आधारित होती है? क्या है कि किस स्थान पर वर्षा आधारित होती है? तो इसका 4 नंबर सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 368 में। इसका 2 नंबर सही है। अगला है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीयकरण आपात घोषित किया गया था? तो इसका 1962 में, पहली बार 1962 में राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। अगला है, लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? तो लाल पांडा सिक्किम में पाया जाता है, तो इसका 3 नंबर सही है। अगला है, बीरबल साहनी क्या थे? तो बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञानी थे, तो इसका 4 नंबर सही है। अगला है, भारत में मानव निर्मित सुरंग किसके बीच है? तो भारत में मानव निर्मित सुरंग जो है वह ब्यास से सतलज के बीच में है, तो इसका 2 नंबर सही है। अगला है, रेयान फाइबर का निर्माण होता है? तो रेयान फाइबर का निर्माण सेलुलोज से होता है, तो इसका दूसरा सही है। अगला है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है? तो प्राथमिक क्षेत्र का जो तात्पर्य है वह कृषि से है, तो इसका 3 नंबर सही है। अगला है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूषका को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो इसका 3 नंबर सही है। अगला है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की थी? तो इसका उत्तर शेरशाह, 2 नंबर सही है। शेरशाह ने शुरू की थी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा है? तो बाबरनामा आत्मकथा है, तो इसका 4 नंबर सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गालीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गालीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका कालीकट प्रसिद्ध था, तो इसका 3 नंबर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया जो है वह रासायनिक यौगिक है, तो इसका 3 नंबर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से सीसा नहीं पाया जाता है, तो इसका 4 नंबर सही है। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपके लिए। पहला है, बिहार ने अपना नाम किससे व्युत्पन्न किया? दूसरा है, बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है। तीसरा है, सुगौली की संधि में किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? इन तीनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यह 3 क्वेश्चन आपके लिए।
दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।